जय मां पंचांगुली। 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने वाला है, श्राद्ध कनागत शुरू होने वाले हैं। इस विषय पर इस वीडियो को ज़रूर देखें, कुछ नया मिलेगा, कुछ सही और सटीक आपको मिलेगा। देखिए 29 तारीख से शुरू होने वाला पितृपक्ष अक्टूबर माह के 14 तारीख तक रहने वाला है। यहाँ आपको हम श्राद्ध के 5 प्रकार सबसे पहले बताते हैं। देखिए ये बेस है श्राद्ध का, मतलब अगर आप समझना चाहते हैं कि श्राद्ध क्या होते हैं, ये कैसे किए जाते हैं, तो शास्त्र कहता है सबसे पहले होता है नित्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध क्या होता है कि जैसे जो हम डेली जो पूजा करते हैं अपने पितरों के लिए, केवल मात्र एक जल हाथ से छोड़ना, ये आप एक रोज़ श्राद्ध कर सकते हैं। और उसकी प्रक्रिया ये होती है कि हथेली में जल लेकर के इस तरफ से ये पितृ तीर्थ, जैसे ये देव तीर्थ होता है, हम कहते हैं ना संकल्प छोड़िए या देवता को कुछ चढ़ाते तो हम यहाँ से चढ़ाते हैं ना, तो ये पितरों के लिए पितृ तीर्थ होता है। तो जल लेके इस तरह से जल छोड़ने से नित्य श्राद्ध हो सकता है, जिसको आप 365 दिन कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े विधि विधान की ज़रूरत नहीं, केवल मात्र पितरों का नाम लेकर के और वो जलांजलि आप छोड़ सकते हैं। दूसरा श्राद्ध होता है नैमित्तिक श्राद्ध। देखिए नैमित्तिक श्राद्ध वो होता है जो हम किसी के निमित्त करते हैं, उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है। किसी निमित्त को मान करके हम श्राद्ध करते हैं। तीसरा जो श्राद्ध है वो काम्य श्राद्ध कहा गया है। किसी कामना को लेके किए जाने वाला श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। जैसे हम अपने पितरादि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, उनको मुक्ति हो, किसी अशुभ योनि में न जाएं, प्रेत आदि में ना रहें वो, तो उसको काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसके बाद होता है वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध क्या होता है, जैसे किसी बच्चे का कोई हम अनुष्ठान करा रहे हैं, है ना, और उसमें किसी बच्चे का जन्म हो गया तो सूतक लग गया, है ना, तो इसीलिए वृद्धि श्राद्ध, किसी के जन्म पे किए जाने वाला श्राद्ध या जन्म से लगने वाले सूतक हमें ना लगे, उसका प्रभाव हमें ना रहे, उसके लिए वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है। और लास्ट में होता है पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध क्या होता है कि जो पितरों की तिथियां हैं, जैसे अमावस्या है, चतुर्दशी है जिसको चौदस कहते हैं, या ये पितृपक्ष है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस तिथि में हमारे बुज़ुर्गों की मृत्यु हुई है, मृत तिथि जो है, उस तिथि पर हम जो कुछ करें, भोजन आदि कराएं या कुछ पूजन उनके निमित्त करें, उसको पर्व की तिथि अर्थात पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार हैं श्राद्ध के, मूलभूत ये 5 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। अब हम आपको कुछ ये बताना चाहते हैं कि देखिए श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के निमित्त साल में सिर्फ मान लीजिए कि 16 ऐसे दिन जिसमें हम अपने पितरों के लिए, और उसमें भी एक दिन हम अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, जिनके द्वारा हमें ये देह दी गई है, शरीर दिया गया है, हमें एक वंश दिया गया है, हमें नाम, हमारा गोत्र, हमारी जाति दी गई है, उनके निमित्त हमें बहुत ही श्रद्धा से कुछ भी फल फूल, दक्षिणा, जल, अन्न इत्यादि हमें ज़रूर दान करना चाहिए, जिसका अत्यंत ही शुभ प्रभाव होता है। अभी मैं पिछले 10-1 साल से ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े घरों में हम देख रहे हैं, जो एक फैशन चल पड़ा है कि अच्छा, कुछ लोग तो बहुत मानते हैं, कुछ लोगों ने क्या ये श्राद्ध में ये सब करना, मतलब पितरों के लिए दान पुण्य करना बंद कर दिया है। तो हम देखते हैं उनको आगे इतनी समस्याएं आ रही हैं, इतनी समस्या आ रही हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि आप गया जी जाइए, ये सब करके आइए, कुरुक्षेत्र में प्योहा है वहाँ जाइए, वहाँ ये सब करके आइए। तो इसीलिए ये जो कड़ी है आपके वंश की, इसको बिल्कुल ना तोड़ने दें। आधुनिकता के चक्कर में आप अपना वजूद ना खो बैठें। बहुत मॉडर्न बनने के चक्कर में बनिए मॉडर्न, लेकिन अपनी जो निजता है, अपना जो मूलभूत है, उसको मत भूल जाइए। तो इसीलिए इन दिनों में ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और, देखिए अगर किसी ने अपनी माता के निमित्त कोई श्राद्ध करना हो, तो ना माता की जो मृत तिथि है, जब आपकी वो तिथि इन 16 दिनों में आए आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आप नवमी का जो श्राद्ध होता है, नवमी का जो श्राद्ध होता है, उस दिन माता के निमित्त आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने
इसके अलावा किसी के भी प्रति आपने करना हो, चाहे अपने पिता, अपने दादा या किसी के भी कोई युवा की मृत्यु हो गई हो और आपको ऐसा नहीं पता है कि उनकी क्या डेट है, तो चतुर्दशी के दिन और अमावस के दिन अथवा अमावस के दिन सबका श्राद्ध किया जा सकता है। एक बात और, जिनके कोई पुत्र नहीं हैं या मान लीजिए कि जिन्होंने अपने नाना पक्ष के लिए कोई श्राद्ध करना हो, और वैसे तो अमावस्या के दिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए खास तिथि होती है प्रतिपदा, जो पूर्णिमा के बाद जो श्राद्ध आता है प्रतिपदा का, प्रथमा का जो श्राद्ध होता है उस दिन किया जा सकता है। श्राद्ध को बहुत ही श्रद्धा भावना से ज़रूर करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। आपके वंश का कभी भी नाश नहीं होगा, आपका गोत्र कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद पितरों का आशीर्वाद अगर हमारे साथ हो तो हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ग्रह बाधा, बहुत सारा जो हमारा आने वाला ख़राब समय है वो हंसते हंसते कट जाता है। जय विधि माता, जय महादेव।